नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम अखिल रॉय है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, एक हफ्ते पहले बीपीएससी ने अपना एक अपडेट दिया था। अपडेट ये था कि आने वाले 15 अगस्त से पहले तक हम लोग 67वीं बीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ये लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि 30 तारीख तक, इस 30 को मेंस का पेपर होने वाला है 66वीं की, और ये जैसे ही खत्म होगा बीपीएससी पूरी तरह से फोकस हो जाएगा कि उसको 67वीं बीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन जारी करना है। तो देखिए, हमारे सामने एक कंडीशन बन रही है। अगर कमीशन जो है अगस्त में नोटिफिकेशन जारी करती है तो हर एग्जाम के तरह किसी भी एग्जाम को नोटिफिकेशन डेट के बाद लगभग उसका प्री होने में 3 महीने का टाइम लगता है। यानी अगर 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो हमें 3 महीने का टाइम, यानी पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मिड नवंबर तक हमारा पेपर होगा। इसका मतलब है कि हमें 3 महीने का वक्त मिलने वाला है। तो इस 3 महीने में हमें इस बीपीएससी प्री को क्लियर करने के लिए क्या एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होने वाली है, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो इसी पे पूरी तरह से डेडिकेटेड है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि 3 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, 2 महीने में तैयारी नहीं हो सकती है, मैं उनको बता रहा हूं कि बिल्कुल हो सकती है। तो जो मेरी बात सुन रहा है और जिसने अपनी जिसने हार मान ली है, जिसने ये कह दिया कि 2-3 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं, मैं लिख के देता हूं कि 2 महीने में भी तैयारी हो सकती है, बशर्ते आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटजी और एक अच्छा डेडिकेशन होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम उसी पर्टिकुलर एक परफेक्ट स्ट्रेटजी और डेडिकेशन पे बात करने वाले हैं। यहां आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें हम बात करेंगे 3 महीने के स्ट्रेटजी, सिलेबस बीपीएससी प्री का, और इसके लिए किस किताब को पढ़ना है इन 3 महीनों में, उसके बारे में हम आज कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी पे है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, विषय वस्तु पे जल्दी आ रहा हूं। चलिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चीज तो हम ये बात देख लें कि बीपीएससी प्री का सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानना होता है कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें पूछा क्या जाता है। लेकिन बीपीएससी प्री का अगर आप सिलेबस देखने जाएंगे तो आप हचपचा जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। ठीक है, जिसको कहेंगे कि हाँ, यहाँ एक सिलेबस छप गया है, कहीं कहीं से सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन हमने भी क्या किया, हम भी ढीठ आदमी हैं, हमने क्या किया कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखा। प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद हमको पता चला कि इसके बीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली हिस्ट्री के होते हैं, करंट अफेयर के होते हैं, बिहार स्पेशल, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मैथमेटिक्स। यही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बीपीएससी प्री लगातार पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से ये प्रश्न पूछती आ रही है। तो हमको इसी को दिमाग में रखना है, राइट। और इसमें भी हमें किन पे ज्यादा फोकस रखना है, उस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला स्लाइड में क्या दिखा है। देखिए, हमको क्या करना है कि हमको 3 महीने में, अब हम ये सोचें कि हम एनसीईआरटी उठा के पढ़ना शुरू कर लें और फिर से हम जीरो से स्टार्ट करें, तो उसमें जाहिर सी बात है, हम समझ रहे हैं, कई लोगों की माइंड सेट को हम समझ रहे हैं कि किसी भी एग्जाम का तैयारी, खासतौर से इसे पीएससी पेपर का तैयारी करने के लिए आपको 6 महीने तो लगता ही है, तो उसको 3 महीने में कैसे पूरा करेंगे। तो उसके लिए हमको हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यह देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन उठे हैं और किस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि बीपीएससी प्री में क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाए पिछले वाले स्लाइड में, उन सबके सबसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और किसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किसी में बहुत ही कम। तो अगर हम सब पे एक ही जैसा फोकस करेंगे तो हम कहीं ना कहीं खुद को गड्ढे में ढकेलेंगे। इसकी तैयारी के लिए स्मार्ट तरीका होना चाहिए। मैंने पेपर एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको पूरे दिमाग में उसको चाट जाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि इनको अगर आप इन 4 को प्रिपेयर करेंगे तो आप लगभग 120 प्लस हो जाएगा आपका रिजल्ट। और 120 क्या, 110 अगर आपने स्कोर कर दिया है इन सब्जेक्ट से, तो आपका बीपीएससी प्री कोई नहीं रोक सकता। इस बात की लिखित गारंटी हम दे सकते हैं। हम आपको अभी ऑनलाइन आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन हमसे मिले होते, हम आपको
हम आपको कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करके दे सकते थे। देखिए क्या क्या है वो। एक तो पहला है हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है भाई, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी प्री पूछता आया है। लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, ठीक है। उसके लिए क्या किताब पढ़ने वाले हैं हम अगले स्लाइड में बात करने वाले हैं। दूसरा है करंट अफेयर। करंट अफेयर का भी गजब का वेटेज रहता है, लगभग 30+ क्वेश्चन होता है। और बिहार स्पेशल, चूंकि बिहार के पीएससी का पेपर हो रहा है तो बिहार से क्वेश्चन पूछना लाजमी ही है। और उसके बाद है साइंस का पेपर। तो इन 4 सब्जेक्ट को अगर आप ठीक तरीके से प्रिपेयर कर लिए तो आपका बीपीएससी प्री नहीं होने से होने से कोई नहीं रोक सकता है, समझे आप। तो ये दिमाग में रखिए, आपको इन 4 सब्जेक्ट को एकदम पी जाना है। और इसको पीने के लिए हमको 3 महीने में क्या करना है हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अगला बुक लिस्ट में क्या है। बुक लिस्ट क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं ना कि हम कभी भी बहुत सारी किताबें ले लेंगे। इसके लिए फला फला किताब, हिस्ट्री के लिए 10 किताबें उठा लिया, ज्योग्राफी के लिए 10 किताबें उठा लिया। पता चला कि एग्जाम होने को है और हमने पूरी किताबें खत्म नहीं की थी। इसके लिए अब जब ये हम 10 किताबें ले भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए। 3 महीने में हम इतनी किताबें नहीं ले सकते। तो हम क्या स्ट्रेटजी में अपनाएंगे, हम रखेंगे मिनिमम किताबें, लगभग 4 से ज़्यादा, सब कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5, बस इन 5 किताबों को, और पतली पतली किताबें हैं, इन 5 किताबों को अगर आप पढ़ लेंगे तो बीपीएससी प्री करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए छोटी किताब, कम किताबें रखने का 2 फायदा होता है। एक, जितनी किताब कम होगी उतना ज़्यादा रिवीजन के चांसेस होंगे और उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखिए बीपीएससी प्री में 5 ऑप्शन होता है, ठीक है, और 5 ऑप्शन में जो ई वाला जो ऑप्शन होता है वो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। और उसको आपको कंफ्यूजन से बचना है, उससे टैकल करना है, तो आपको जितना ज़्यादा रिवीजन करना है कीजिए। नहीं तो अगर आप किसी किताब को 2 बार 3 बार पढ़ें तो आप परेशान हो जाइएगा, ठीक, आप परेशान हो जाइएगा और आप बस एकदम अल्टीमेटली गलत करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो किताबें बहुत कम। अब हम बात करेंगे किताबों के बारे में। चलिए अगले स्लाइड में क्या है देखते हैं। हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री के लिए हम नहीं कहेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए एनसीईआरटी द बेस्ट किताबें होती हैं, 6 से 12 तक की किताबें सभी लोग कहते हैं। ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको ये रिकमेंड किया जाता है, हर चीज़ के लिए, क्योंकि सारा का सारा तोड़ यही है। लेकिन अभी वो वक्त नहीं रहा है कि आप 6 से 12 तक की किताबें पढ़ें, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं आप, तो आप देखिए 2 किताबें ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक किताबें ले लीजिए। ये क्या हो गया, इन दोनों में से कोई एक किताब ले लीजिए, या तो आप क्राउन का ले लीजिए किताब, या तो आप लूसेंट पब्लिकेशन का ले लीजिए, ठीक है। इनमें से कोई एक किताब है। देखिए इस बात का कोई भी कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि हम क्राउन सर पढ़े हैं तो हम लूसेंट नहीं ले सकते। आप इन दोनों में से कोई एक किताब पढ़े हैं ना, अगर नहीं पढ़े तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही किताब लेनी है। तो किताब नंबर 1 ये आपको लेना है हिस्ट्री के लिए। इन दोनों में से कोई एक किताब ले लीजिएगा, ठीक है। कैसे इसको पढ़ना है या हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। हिस्ट्री का काम खत्म। इसी से आपको मिडाइवल, एंशिएंट और आपको मॉडर्न तैयार कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी बताएंगे। अगला अब बात करते हैं हम साइंस की। तो देखिए साइंस के लिए वही किताब, ठीक है, वही जो आपने हिस्ट्री के लिए जो किताब ली थी उसी में जो आपका लूसेंट है या क्राउन, इनमें से दोनों में से कोई एक किताब ले रहे हैं। इसी किताब में जो साइंस का जो पोर्शन है उसी साइंस के पोर्शन को आपको पढ़ना है, और उसको इतना पढ़ना है कि चाट जाना है। मतलब समझिए कि आप सो रहे हैं और सपने में कोई हूर ख्वाब जो आती है आपकी, उसके जगह पे साइंस के क्वेश्चन दौड़ने चाहिए। और खास तौर से बायोलॉजी खूब पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं आजकल के। उसके अलावा देखिए साइंस में सिर्फ इन दोनों को पढ़ने से हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा साइंस आ जाएगा, लेकिन आपकी पकड़ मजबूत कब हो जाएगी, जब आप घटना चक्र का साइंस ले लेंगे। मैं आपको यहाँ किताबों का फोटो भी दे रहा हूं, ठीक है। और देखिए इन सारी किताबों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के उन्हें ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको नहीं मन है यहां से लेने का तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप किसी भी नज़दीकी स्टोर में जाकर के भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल किताबें क्या है कि कोविड की वजह से किताबें मिलनी कम हो गई हैं, ठीक है। अभी नए नए स्टॉक्स आने शुरू हुए हैं, तो हो सकता है आपको किताबें ना मिले, तो ऑनलाइन एक अच्छा मीडियम हो सकता है। तो लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उन सारी किताबों के लिंक 1 by 1 करके दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए 2 किताबें, एक या इन दोनों में से कोई ले लीजिए, और एक घटना चक्र का प्रैक्टिस के लिए ले लीजिएगा। इसको कैसे यूज करना है ये भी हम बात करेंगे।
साइंस के बाद हम आ जाते हैं नंबर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिहार स्पेशल से लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। इसमें 4 किताबें हैं, इन 3 किताबें तो आपको पढ़ने वाली हैं और एक है प्रैक्टिस वाली। प्रैक्टिस वाली तो सभी को लेनी है, तो ये एक डिफॉल्ट रख लीजिए कि आपको इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव की जो वस्तुनिष्ठ वाली प्रश्न आती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली, उसका प्रैक्टिस करना है आपको। कोई भी किताब इसमें से उठा ले। एक तो आप केबीसी नैनो का जो बिहार समग्र आता है, यहाँ फोटो आपको दे रहे हैं हम, ठीक है, इससे आपको समझ आए। एक तो केबीसी नैनो का बिहार समग्र आता है, ये भी अच्छी किताब है, बिल्कुल अच्छी किताब है। कई सारे डीएसपी डीवाईएसपी जो बने हुए हैं वो बिहार समग्र को रेकमेंड करते हैं, मैं भी रेकमेंड कर रहा हूं आपको। दूसरा, आप क्राउन पब्लिकेशन का जो किताब आती है, जो रंजीत सर के द्वारा लिखी गई किताब है बिहार स्पेशल, वो भी किताब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये केबीसी नैनो और बिहार स्पेशल, और ये अरिहंत वाली जो किताब आती है, ये आमतौर पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आपको बिहार से रिलेटेड अगर आपको एक अच्छा मटेरियल चाहिए, तो आपको ये वाली किताब मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अरिहंत पब्लिकेशन का नो योर स्टेट करके किताब आती है। ये सारे राज्यों के लिए, हरियाणा चाहिए, जम्मू कश्मीर चाहिए, सारे स्टेट के लिए निकालते हैं। तो आपको अगर बीपीएससी देना है तो आप बिहार वाला ले लीजिएगा, बहुत ही A1 की किताब है। अभी जो SDM निशान जी हैं, वो निशान जी, तो उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी इन तीनों में से तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तीनों किताबें, कोई एक किताब अपने मनपसंद का ले लीजिएगा। तीनों 19-20 का फर्क होता है, ठीक है, लेकिन 19-20 का फर्क भी तभी होगा जब आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ को आप 2 बार 3 बार एक ही किताब को पढ़ गए ना, तो वो 20 हो जाता है। ये बात याद रखिए आप। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। इससे आप बिहार के लिए बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। आने वाले सीरीज में देखिए करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, फिर वही वाली बात है। 4 रिसोर्स हैं हमारे सामने। एक तो हम घटना चक्र ले सकते हैं, दूसरा हम स्पीडी ले सकते हैं, तीसरा एडिटोरियल ले सकते हैं, और एक और आती है परीक्षा मंथन वाली। परीक्षा मंथन की किताब आती है, वो भी आप नज़दीकी स्टोर पे ले जा सकते हैं। और देखिए मेरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सारी किताबों का लिंक दे दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाकर के भी ले सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी है। तो आप इन तीनों किताबों, मैं कहूंगा अगर इसमें से अगर आप मुझसे पूछें कि इनमें बेस्ट किताब क्या होगी सर, तो मैं कहूंगा कि घटना चक्र ले लीजिए। क्योंकि घटना चक्र का क्या है ना कि बहुत पहले से इतिहास रहा है उनका, और ये कहते हैं कि हम अशुद्धि बहुत कम करते हैं। उसके बाद अगर आपको घटना चक्र का पसंद नहीं आ रहा है, तो आप स्पीडी या एडिटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। घटनासार एक बहुत छोटी किताब होती है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। घटनासार बहुत पतली किताब होती है, और ये बात समझ लीजिए कि ये थोड़ा आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन ये भी टक्कर देती है। तो इन चारों किताबों में से कोई एक किताब अपने भाषा के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, राइट। इंग्लिश मीडियम वाले घटना चक्र को लेंगे, ज्यादा बेहतर उनके लिए रहेगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। अब देखिए, अब तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारे 4 सब्जेक्ट को हमने प्रिपेयर कर लिया। अब बात बचती है कि ज्योग्राफी का क्या करें, इकोनॉमिक्स का क्या करें, पॉलिटी का क्या करें। तो देखिए इन सब का वेटेज बहुत कम है, वेटेज जो है इन सब का वेटेज बहुत कम है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, वही जो हमने आपको क्राउन की जो जीके बोली थी, क्राउन की जीके पढ़िए या फिर लूसेंट की पढ़िए। इन्हीं 2 किताबों से ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जो सेक्शन है उनको कवर कर लीजिए, ठीक है, इनको कवर कर लीजिए। और इनका प्रैक्टिस आपको कहाँ करना है वो मैं आने वाले स्लाइड में बता रहा हूं। तो लेकिन आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आपको समझ आना चाहिए कि इन्हीं जो जीके वाली जो किताब आप एक लेंगे, उसी से इन सबको प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि इसका बहुत क्या है ना कि इसका दूसरा किताब पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा किताब रखेंगे आपका दिमाग पर ज़्यादा लोड आएगा और बीपीएससी के रिजल्ट पर असर पड़ेगा ये, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि अब आप शुरू कर रहे हैं, और इन सब चीज को जो मैंने किताब बताया उसको लगभग 2 महीने में खत्म कर दीजिएगा। बाद में जो 1 महीना बचेगा उसमें क्या करेंगे आप देखिए। हमने एक चीज छोड़ा है, मैथ के लिए हमने आपको कुछ नहीं बताया है, और मैंने ये भी नहीं बताया है कि जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करने वाले हैं। तो देखिए एक घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब आती है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर का पेपर,
ठीक है, या फोटो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, फोटो देख लीजिए। और ऐसा ही किताब है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, लिंक मैंने दे दिया है, वहां ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि 1999 से लेकर के किताब, मतलब 20 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। और उसमें क्या है ना कि इन सारे जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। तो पहला चीज आप क्या करेंगे, उस एक महीना में जब इस सब चीज को खत्म कर चुके होंगे तो आप रिवीजन मोड में रहेंगे। और रिवीजन मोड में आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा कि प्रैक्टिस भी एकदम परेशान हो जाए कितना प्रैक्टिस कर रहा है। तो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिएगा, उसी से आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में रिपीट कर रहा हूं, उसी से करना है। और मैथ का भी क्वेश्चन उसी से करना है, आपको दूसरी कोई किताब यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने मैथ बैकग्राउंड से जा रहे हैं, वो बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, ह्यूमैनिटीज से पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे कि आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल का, उसको अभी से ही शुरू कीजिए। और आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, उसमें बस परसेंटेज पढ़नी है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़नी है, एवरेज पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, टाइम और स्पीड पढ़ना है, यही सारे चीज पढ़ने हैं। और इसके आप क्या कर सकते हैं कि आप रोज 5-5 क्वेश्चन लगाइए, हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन लगाइए और उसको समझिए। बस इतना ही करना है। ये उनके लिए जो ह्यूमैनिटीज रखे हैं, अपने 12th में ह्यूमैनिटीज पढ़े हुए हैं या ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज लिए हुए थे, ठीक है। तो ये चीजें आ जानी चाहिए इस बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस, हमारा स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है इन 3 महीने में, और हमने कितनी किताबें, आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के मैंने 6 या 5 से 6 ही किताबें मैंने आपको बोली है। और ये 5 से 6 किताबें जिसने भी 10 बार पढ़ी है, मैं गारंटी देता हूं कि उसका बीपीएससी प्री होकर ही रहेगा। इससे ज्यादा किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका 3 महीने भी उतना ही रिजल्ट आएगा जो 7 से 8 महीने में पढ़ रहे हैं, बस बशर्ते आपका थोड़ा स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। तो मैं आपको, ये वीडियो का लास्ट सेगमेंट चल रहा है और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहूंगा, ठीक है। अभी भी कोई देर नहीं हुआ है, जब भी जागे तभी सवेरा। जिन लोगों ने भी हार मान ली थी कि अब अगले साल करेंगे, 68 का करेंगे, नहीं, इस बार कीजिए, क्योंकि इस बार का जो वक्त है ना वो बार बार नहीं आएगा। और जाते जाते मेरे गुरुजी कहते थे कि देखो कि अगर धनुष उठा लिया है तो बाण चला दो, ठीक है, नहीं तो फिर लोग, दुनिया तुमको कायर कहेगी। और इस बार बीपीएससी पार। जय हिंद। और इसी के साथ अपना वीडियो खत्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से शेयर कीजिए और इस स्ट्रेटजी के बारे में सबको बताइए, ठीक है। और किताबों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहां ले सकते हैं। और आज से ही प्रिपरेशन शुरू कीजिए, क्योंकि जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो। संत कबीरदास की ये दोहा वास्तव में सार्थक लगती है आज के परिदृश्य में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे और आने वाले दिनों में बीपीएससी प्री में आपका एक सीट पक्का होता दिखेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। किसी भी अलग टॉपिक से भी बात करना चाहते हैं, आप किसी अलग टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपकी जो भी सजेशंस होंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।